Okay. Which is first question? फिर हॉट वाला। ये- पहले ही वाला था। ये 5 जो हेलो. Okay. So first question is question number 33. If m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term, oh, m plus 1th term is 2 times n plus 1th term. Prove that 3m plus 1th term is equal to twice of m plus n plus 1th term. समझे? ये गिवन है, ये टू प्रूव है. हम्म. इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे कभी लिखा है ए एम प्लस वन एथ टर्म, सो ट्रीट इट लाइक यू नो ए एन एथ टर्म. हियर इट इज ए एन प्लस वन एथ टर्म. ठीक है. तो व्हाट इज ए एम प्लस एन एथ टर्म? बोलो. ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन टाइम्स टी, एंड दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन टाइम्स डी. यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन की जगह यहाँ क्या है? एम प्लस वन. यहाँ ये तो प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? देखो. तो ये हो जाएगा ए प्लस एम डी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स एन डी. ये कैंसिल हो जाएगा. एम डी इज इक्वल टू ए प्लस टू एन डी. ये कंडीशन आ गई. कॉपी कोई नहीं, पेपर पे कर लो. वो कोई बात नहीं.
रिद्धि, ये कंडीशन आ गई। अब लिखो जरा, ए टाइम्स 3 + 1th टर्म। दिस इज इक्वल टू है 2 टाइम्स a + n + 1th टर्म। व्हाट इज a टाइम्स दिस? a + 3m + 1 - 1 टाइम्स d। इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल है। कहाँ s? तो ये कितना हो जाएगा? a + 3md। इसको प्रूफ करना है 2 टाइम्स a + m + n + 1 - 1 टाइम्स d। ये प्रूफ करना है। तो a + 3md में a की जगह पुट कर दो। दिस इज 2a + 2 टाइम्स m + nd। इसको लिख लो a + 3 टाइम्स md। md की जगह a + 2nd। हाँ, md की जगह देखो वहां क्या लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा a + 3a + 6nd। 4a + 6nd। दिस इज इक्वल टू इस तरफ 2a + 2 टाइम्स a + 2nd + 2nd इक्वल टू 4a + 6nd। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो जो दिखा होता है बस उसी को फॉलो करना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गए? तो एक्चुअली
ये मत भूलो। या बस ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। एकदम। हाँ ना। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। ये मत देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ चला जाएगा। सपोज यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, ए अल्फा, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस अल्फा माइनस वन बी। दैट्स इट। अगला। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? If an AP consists of n terms with first term A and nth term L, show that the sum of mth term from the beginning and from mth term from the end is A plus L. AP है, उसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म L है। Show that the sum of mth term from the beginning and mth term from the end। इज इक्वल टू ए प्लस एल होगा, ये बताना है। दिस इज 34th। बताओ भैया। सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये तो सीधा ही होगा, n/2 ए प्लस एल। भाई ये क्या होता है? m/2 2a प्लस m-1d। दिस विल बिकम m/2 a प्लस m-1 टाइम्स d। ये कौन सा टर्म है? mth। तो ये हो जाएगा m/2 a प्लस एल। और लास्ट से टर्म बताओ, mth टर्म का सम। ये एंड से है। वो लास्ट तो ये कितना होगा? s ऑफ m फ्रॉम द एंड। टर्म तो m ही है, m/2 2 टाइम्स लास्ट टर्म प्लस m-1
माइनस टी, माइनस टी, क्योंकि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस डी है तो जब बैकवर्ड आओगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। क्या क्या आएगा? अब दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? हम्म। कितना आया? दोनों को ऐड करना। नहीं, इसको प्रूफ करना है कि वो ए प्लस एल के इक्वल होगा। अरे, शुरू से एम टर्म जोड़ो, लास्ट से एम टर्म जोड़ो, तो दोनों का सम ए प्लस एल आएगा। आ तो रहा है, देखो। m/2 ए प्लस एल प्लस m/2, ये हो जाएगा ए प्लस, और सॉरी एल प्लस, है नहीं, एल प्लस एल। क्या क्या फिर से बोलो? पहला टर्म, पहला टर्म एल नहीं होगा पीछे से? नहीं, कोई जरूरी थोड़ा है कि टोटल एम ही टर्म हो। क्या करूं?
दोनों को जोड़ के लिख रहा हूँ, वो m/2 a प्लस एल प्लस m/2 2l माइनस m-1d। इन दोनों का सम a प्लस एल हो जाना चाहिए। किधर तक? m/2। अच्छा, दोनों में m/2 कॉमन लिया है। माइनस इंटू डी इज माइनस ना, सो आई हैव टेकन। हाँ हाँ, दैट विल हैपन। व्हाट वाज mth term? If I check from the initial, a plus, हम्म, ये पानी दे देना इधर, बच्चों को, नहीं बच्चों को। a प्लस एल। हम्म, नहीं, किसी तरह से ऐसा करना है कि इसको a प्लस एल रहने दो, और एक a प्लस एल और आ जाए। मतलब जो बचा हुआ है ना, वो फिर से a प्लस एल ही हो जाए। कैन, इज दैट पॉसिबल? तो 2a प्लस एल हो जाएगा। सर, हमने शायद पहले स्टेप में गलत ना किया हो। हमने पहले वाले स्टेप्स में गलत ना nth किया टर्म हो। l है। पहले अरे यार, show that the sum of mth term from the beginning। यहाँ पे ए एम लिखेंगे। जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि एन इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स। अरे डोंट टॉक भाई, तुम लोग इन्वॉल्व हो ना। इनको इनको इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स विद द फर्स्ट टर्म ए एंड nth टर्म एल है, बिकॉज nth टर्म एल है ना, तो ए एन एल है। और फिर क्या है कि शो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब एस एम लिखना है फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, ए एम आएगा ना। टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं? एन। तो जैसे मान लो, ऐसे मान लो कि जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, ये n टर्म्स है और m कुछ और है। सम ऑफ m टर्म्स फ्रॉम दिस कितने हो गए? मान लो 4 टर्म्स का सम इधर से और 1 2 3 4 इसका सम इधर से, ऐसे कुछ पूछ रहा है कि उसका सम वैसे शो करना है। मतलब जब मैं sm लिखूंगा तो sm में यहाँ पे am है, समझ आया? अरे गलत नहीं, मैंने इस ANL दिया हुआ है ना, मैंने AM उसको लिख दिया था। कट ही करना पड़ेगा। तुम्हारा उस पे ज्यादा ध्यान है कि कट करना है नहीं कट। सो सम ऑफ m टर्म्स दिया है ना, तो वो a प्लस, हम कैसे लिखते हैं? a mth टर्म लिखते हैं ना, a प्लस a n होता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है ना। मान लो सम ऑफ n टर्म्स है तो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। इसको हम ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, n/2 a प्लस n-1 टाइम्स d। तो ये क्या हो जाता है? a, और ये क्या हो जाता है? a nth। तो Sn हो जाता है n/2 a प्लस a nth, ये भी एक फॉर्मूला आ जाता है। बट यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि m टर्म शुरू के और n टर्म शुरू लास्ट के करने हैं। ठीक है, तो अब जरा लिखो फटाफट। हमें प्रूफ करना है Sm बिगिनिंग प्लस Sm फ्रॉम एंड इज इक्वल टू a प्लस l होगा, ये प्रूफ करना है। दिस वी हैव टू प्रूफ। तो Sm फ्रॉम द बिगिनिंग कितना होगा? a प्लस m/2 2a प्लस m-1 टाइम्स d, और प्लस एंड से अगर देखूं तो कितना होगा? m/2 2 टाइम्स लास्ट टर्म्स, लास्ट टर्म पहला टर्म होगा ना, और लास्ट टर्म होगा कितना? l। भाई टोटल जब n ही टर्म है, टोटल जब n ही टर्म है तो लास्ट टर्म तो a nth टर्म ही होगा। तो यहाँ पे 2l प्लस m-1 टाइम्स माइनस d, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो। कहाँ कहाँ से? मैंने कॉमन ले लिया। कैसे? मैं समझा नहीं। अरे भाई ये इसका है, ये इसका है। 2a प्लस m-1 टाइम्स d प्लस 2l प्लस m-1 टाइम्स माइनस d, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया m/2, 2 कॉमन, a प्लस l, 2 2 कैंसिल। तो है आंसर क्या आ रहा है? a प्लस l आ रहा है, मेरा m बच रहा है।
एम ए प्लस एल आ रहा है यार। 34th का। अरे भाई ये mth और mth mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और mth टर्म फ्रॉम द एंड है ना। पढ़ो जरा क्वेश्चन। सम ऑफ mth टर्म है, ये करेक्ट है आंसर, अगर सम ऑफ mth टर्म है तो। नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है ये बताओ मुझे, पढ़ के इंग्लिश बताओ कि सम ऑफ mth टर्म है या फिर mth टर्म बिगिनिंग और mth टर्म फ्रॉम द एंड है। Sum of the mth term from the beginning and mth term from the end. सम ऑफ यहाँ हमारी sum of mth term from the beginning है, फिर mth term from the end है, तो लाइक एंड वाला ये है, हमको सम निकालना है, हमको so ऑलरेडी that the एंड sum वाला of दिया हुआ है mth term from the beginning and एंड mth term is this। तो ये हमारी गिवन है, प्रूफ नहीं है। अरे नहीं भाई, show that the sum of mth term from the beginning and sum of mth term from the end is इतना प्रूफ करना है। ये यूं लिखा नहीं है तो वही रहा, तो वही मीनिंग। क्योंकि अगर सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द एंड निकाला है, तो अगर मैंने वो निकाला है तो यही आंसर है। हमको क्या आंसर आना चाहिए? अब उसमें क्या लिखा है उन्होंने, उसके आगे सम नहीं लिखा है दूसरे के आगे, तो क्या दूसरे का सिर्फ mth टर्म लेंगे, ये क्वेश्चन है इंग्लिश का। देख लो, लैंग्वेज की बात है। देख हमको सर दूसरा सम नहीं है तो फिर खाली लिख दो उसको। तो 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 रुक जाओ, बता रहा हूं, पहले ये ए लिख लो। ये है ए क्वेश्चन, सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द एंड, ये मैंने ये कर दिया है। सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द एंड। दूसरा एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि, और ये फिर ए बाई एल नहीं, ये कितना आ गया, एम ए बाई एल, इट इज एम टाइम्स ए बाई एल। अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बट mth टर्म फ्रॉम द एंड, ओके, क्या जी, ए एम फ्रॉम द एंड, ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, ये तो सम लिख दिया, इसका आंसर क्या होता है,
L प्लस M-1 टाइम्स माइनस D। अगर अगर वो लैंग्वेज देख लो, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर सम ऑफ m टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सम ऑफ m टर्म्स फ्रॉम द एंड है। इंग्लिश में ऐसा भी तो होता है, पहले एक बार यूज करते हैं फिर दोबारा यूज नहीं करते उसको। रिपीटिशन थोड़ा ना करते हैं लैंग्वेज में। कभी कभी करते कभी नहीं करते, पर मीनिंग सेम। हाँ मीनिंग, लेकिन इसमें तो दो अलग मतलब हो जाएगा, तो इसको और अच्छे से, इसको और अच्छे से लिखना चाहिए उनको कि भाई पहले का। नहीं, वो तो प्रूफ करना है, तो आंसर क्या दें? दे कैन नॉट गिव आंसर ना व्हेन इट इज टू प्रूफ। ठीक है। हाँ। ओके। और मजेदार बात यह है कि इस इंग्लिश का ये मतलब है भाई कि ए एम फ्रॉम द बिगिनिंग और ए एम फ्रॉम द एंड का सम बताओ। ये है इस इंग्लिश का मतलब, सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड। ये इसका मतलब है, यानी किसी का भी सम नहीं है, सम है ही नहीं। ये है ए एम फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ए एम फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा बताओ? ए प्लस M-1 टाइम्स D। अब ये काट दो फटाफट और आंसर A/A+L हो गया। बेटा ये सिर्फ इंग्लिश की बात है, ये कई बार ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है कि यू गेट कंफ्यूज। एग्जाम में सीबीएसई में कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी होती जो कि कंफ्यूजिंग हो। गुड पार्ट इज दैट। बताओ हमको। ये तुम वहां पूछना एग्जामिनर से, तुम्हें बाहर ही कर देगा, फिर कहेगा पेपर हो जाने तो तुम तब आना। नहीं, कभी कभी होता है कि पेपर का फॉल्ट होता है और बच्चों को ना वो उसका मार्क्स दे देते हैं। उसके लिए तुम आवाज उठाना पार्लियामेंट के सामने। हमारे पास उतना पावर नहीं क्यों है। नहीं है? हाँ। आई थिंक आई शुड नाउ नॉट डू सीरीज। तुम्हारा मैंने दो डाउट बता दिया। नहीं बताएंगे तो सारे, बट सच बताओ अभी आगे पढ़ा दूं? चलो अच्छा, एक एक क्वेश्चन अभी दो तुम्हारे बताएं। अब तुम पूछो दिया, फिर तुम पूछो, फिर तुम पूछो। चलो ये तुम लेकर आए हो? नहीं चेक किए, बट अभी तुम लोग के सामने ही चेक कर देंगे। जस्ट गिव मी। पहले एक फेवरेट पूछो। फेवरेट तो फेवरेट। क्वेश्चन अरे सब बता देंगे, टेंशन मत लो यार। डोंट टेक टेंशन। 39। 39 ना दिया? अ थीफ। अब सब लोग इंग्लिश पढ़ो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करेंगे। A thief after committing a theft runs at a uniform speed 50 मीटर पर मिनट। बड़ा तेज दौड़ रहा है चोर। 50 मीटर पर मिनट। आफ्टर 2 मिनट्स a policeman runs to catch him। तो ये दौड़ा, यहाँ पहुंच गया थीफ। यार ये बहुत बेकार सा कलर नहीं है?
कौन सा कलर दिखेगा यार इसके ऊपर? मानविक विजिबल है? मानविक हो गया क्या? हेलो मानविक, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्लास लगा के यूट्यूब देख रही थी। यू, दैट डे योर मॉम वाज वाचिंग यूट्यूब। ओके, दिस इज थीफ, ही रैन हियर। कितने टाइम? 2 मिनट्स। जब ये यहां पहुंच गया, पुलिसमैन दौड़ा टू कैच हिम। ही गोज 60 मिनट इन फर्स्ट 60 मीटर इन 1 मिनट। अब ये पुलिस वाला है, ये चला गया 60 मीटर इन 1 मिनट एंड इंक्रीजेस हिज स्पीड बाई 5 मीटर पर मिनट। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिस विल कैच द थीफ। तो कैच तो तब करे, बट अब इसको पता है किससे करना है? इसको सीरीज से करना है। क्वेश्चन ये है। और ये जो बंदा है थीफ, वो 50 मीटर दौड़ने के बाद क्या आराम करने लगा? कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म स्पीड पे भागता है। दौड़ता जा रहा है। ओके, तो भाई देखो, ये जो थीफ है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस, वो कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो वो होगा बट ये, अच्छा हाँ ठीक है, 50 मीटर पर मिनट इंटू टी मिनट, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सिर्फ ये 2 ही मिनट तक दौड़ा। नहीं, सर ने क्या लिखा, वो ऐसे जा रहे 50 मीटर पर मिनट, 2 मिनट के बाद पुलिसमैन शुरू करता है भागना, और फिर वो ऐसे कैचअप करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक तो है, 50 मीटर पर मिनट। अब 2 मिनट के बाद पुलिस वाला दौड़ा, और जो पुलिस वाले का डिस्टेंस है वो होगा पहले मिनट 60 प्लस, चले, हाँ चले, देखो पैंट पहन। अगले मिनट में कितना होगा? अगला मिनट कितना होगा बताओ? 5 इंटू 1। क्योंकि 5 मीटर पर मिनट से बढ़ रहा है, तो पहले मिनट में 60। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, मुझे इसको ऐसे लिखना है, एक्चुअली मैं एक्सेलरेशन से तो एक लाइन में कर सकता हूँ, लेकिन हमें उससे करना है ना, सीरीज बनानी है, एपी बनानी है। तो एपी कैसे बनाएंगे? वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो, पहला 60 मीटर 1 मिनट में, तो टाइम बीतता जा रहा है, वो 60 मीटर कब ट्रेवल करेगा? एपी डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसके मुकाबले उसको कितना टाइम लग जाएगा? पहला 60 मिनट ट्रेवल करने में 2 मिनट पास हो चुके हैं, और प्लस
1 मिनट और बीत गया, तो पहले 3 मिनट में ये 60 मीटर ट्रेवल करेगा। हाँ, चोर के भागने के बाद। हम्म, तो करेगा लाइक चोर 3 मिनट भागेगा, पुलिस 1 मिनट भागेगा, लाइक which का टाइम ग्राफ का रूल में भी टाइम टाइम को तो हम कैसे नहीं, चोर मान लो अभी T मिनट भाग चुका है, तो अरे नहीं भाई, 2 मिनट नहीं दिया हुआ है, 2 मिनट के बाद पुलिस भागा है। तो वही 50 मीटर पर मिनट चोर कितनी देर भागा, मान लो T मिनट भागा, तो पुलिस को कितना भागना पड़ेगा? घड़ी ऑन हो चुकी है ना, तो उसको T+2 चलना पड़ेगा टाइम में। 2 मिनट भी बीत गए तब उसने दौड़ना शुरू किया, तो तब उसका टोटल जो टाइम है, अगर इसी T मिनट, भाई दोनों किसी सेम, क्योंकि उसको चोर को पकड़ना है, तो लाइक वो 2 मिनट कम में जाना है उसी डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक T-2 उसका टोटल टाइम होगा T-2, और पहला मिनट, तो T-2 को सम करके लिखो हर डिस्टेंस को हर मीटर पे। तो पहले 60, 65 पहला मिनट 60, फिर दूसरा मिनट 65 70 +70 प्लस डैश 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 प्लस 60 प्लस, नहीं मैं एक गलती कर रहा हूँ, 60 + 65 नहीं होगा ना, 60 ट्रेवल किया, फिर 1 मिनट का सिर्फ लिखो यार, हर मिनट का लिखो ना। पहला मिनट 60 हुआ, दूसरा दूसरा मिनट कितना होगा? 65 नहीं 65 5 मीटर से बढ़ जाएगा, तो 65 हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर उसका अगला मिनट 60, 70 75 80 प्लस डैश 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 T-2 टाइम में कितना होगा, जैसे यहाँ, तो प्लस कितना होगा? अगर हमको फिर इन दो 60 + T-2 इंटू 5, वापस 60 को आए, क्योंकि हर जगह 60 आ रहा है, ध्यान से देखो। पहला हुआ 60, प्लस दूसरा हुआ 60 + 5, प्लस तीसरा हुआ 60 + 2 इंटू 5, प्लस चलते चलते गया, ये हो गया 60 प्लस T-2 टर्म कितना होगा? T-3, N-1 होता है ना, तो T-3 इंटू 5। हम्म, पहला सेकंड बीता, फिर दूसरा सेकंड बीता, फिर तीसरा सेकंड बीता, लगातार चलता जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये पहला सेकंड बीता, ये दूसरा सेकंड है, T-3 को आया है, ये तीसरा सेकंड है। तो T-2 सेकंड तक जाना है, तो T-3 नहीं करेंगे, T-2 मिनट तक जाना है ना, बस। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो ताकि पकड़ ले, बस हो गया।
हम्म, नहीं, 2 into 5, 2 into 5, फिर 3 into 5, ऐसे ही तो चल रहा है। 60 से अगर देखो तो ऐसे ही तो चल रहा है। सम करके उसके इक्वल करके टी निकाल लेंगे। कहाँ जाएंगे? क्यों? जाओ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक बार जरा सोचो। उसको T-2 सेकंड तक चलना है, और यहां से पहला सेकंड शुरू हुआ, दिस इज फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड, दिस इज थर्ड, इन थर्ड वी आर गेटिंग 2, दिस इज T-2th। निकाल के देखो बेटा कितना आ रहा है। क्वेश्चन पेपर कहाँ रखा है? वो जो मैंने टेस्ट लिया था वो कहाँ रखा है? कौन सी अलमारी? राशु नहीं मिल रहा। निकाल पेपर है ना इसमें। T-2। से दोनों कर लो साइड बाय साइड। ये मुझे कल देना। हम्म। थैंक यू। कितना आया? 39th है ना?
अभी ले लो। नहीं। नहीं। इसको मतलब हम वैसे भी कर सकते हैं ना, अब सम कर सकते हैं, सीरीज ही तो है बेटा। तो सीरीज का सम क्या होता है बताओ? n/2, मतलब t - 2/2। 2a मतलब 2 × 60 प्लस t - 3 d। और d कितना है? 1। d5। बस ये कर दो ऐसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर सॉल्व होगी, दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करके पॉजिटिव वाला लिख देना, 5 आ जाएगा। ओके है? समझ आया? तुम लोग का एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ, जिसमें तुम्हारे डाउट ले लेता हूँ सारे, ठीक है? तुम लोग अभी स्कूल कैसे जा रहे हो? चलो अभी तो क्लास ओवर है, मैं बताता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। 9 to 1 ना?